हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरीके से खत्म कर ली थी। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें समीकरणों को हल करने की दो विधि पढ़नी है। कौन कौन सी? एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधि है हमारे पास। एक तो प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है हमारी विलोपन विधि, और तीसरी है हमारी वज्रगुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में 3.3 में, और 3.4 एक्सरसाइज में हम लोग विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें जो चार विधियां हैं, एक तो ग्राफीय विधि, और एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्रगुणन विधि। तो ग्राफीय विधि और वज्रगुणन विधि, इनका उपयोग आपको आगे कहीं नहीं, मतलब 11th और 12th में इनका उपयोग मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। बट प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की भरमार है 11th और 12th में। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन में बहुत समस्या होगी आपको, अगर आप मैथ से पढ़ने वाले हैं आगे। तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि अभी हम पढ़ चुके हैं इसकी पिछले वाली एक्सरसाइज में, और ये जो विलोपन विधि आज पढ़ने वाले हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से समझना आपको, और काफ़ी प्रैक्टिस भी करना है इन प्रश्नों पे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं विलोपन विधि। इसमें होगा क्या? विलोपन का मतलब क्या होता है, जैसे शब्द से ही आपको पता चल जाना चाहिए। विलोपन, विलोप करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, किसी को गायब कर देना। ठीक, अभी देखिए जब हम एक प्रश्न करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब कौन सी अधिक उपयुक्त है? जो जल्दी हो जाए, जो जिसमें कम समय लगे, सरलता से हो जाए, वो विधि अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें इन चार प्रश्न हैं, इसमें चारों प्रश्नों को एक तो हमें विलोपन विधि से करना है और एक प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को आ गया होगा करना, आप स्वयं भी कर सकते हैं। विलोपन विधि मैं बता रहा हूं क्या है सिस्टम। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अंतर्गत ये पहला पार्ट, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए विलोपन विधि से हम ये समीकरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। विलोपन विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण जो दे रखे हैं उनमें जो चर राशि वाले गुणांक हैं एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, एस टी हो सकता है, एक्स वाई जो है इनके गुणांकों को बराबर करना रहेगा हमें। ठीक है, कैसे भी आप गुणा करके कुछ भी जैसा आपको लगे, जिस तरीके से आप बराबर कर पाए बराबर करें। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि जो चिन्ह है, ठीक है, साइन, वो क्या हो? विपरीत हो। क्या हो? विपरीत हो। अगर ना हो तो हम उन्हें अपनी तरफ से विपरीत करेंगे। ठीक, तो देखिए हम अगर इसमें समीकरण नंबर 1 में क्या करें कि ये जैसे 2x यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ भी 2x हो जाए, लेकिन माइनस का 2x हो जाए। क्यों? क्योंकि ये प्लस 2x है, और अगर 2 से यहाँ गुणा करेंगे हम, तब क्या हो जाएगा? ये भी 2x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो बराबर रहेगा ना, एक जैसा, तो काम नहीं होने वाला। हम क्या करें, अगर यहाँ इस समीकरण नंबर 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो ये 3y हो जाएगा प्लस का, और ये नीचे 3y दिख रहा है हमारा माइनस का, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करें,
2 से ना गुणा करके हम 3 से गुणा करें तो सरलता होगी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 के साथ जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 में जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करिए, क्या होगा, x है 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और y है, पहले प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, y है, जब y में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, और बराबर 5 है, 3 से गुणा करेंगे 3 बचे 15। मतलब जिस संख्या से हम गुणा करेंगे सब में होगा गुणा। ठीक है, ये नहीं कि केवल एक जगह कर लो, सब में होगा। अब उसके बाद में समीकरण 2 को जोड़ेंगे इसके साथ, तो 2x है, फिर माइनस है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब जोड़ेंगे हम इसे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप लोग को जब मैंने बहुपदों की पॉलिनोमियल की जब भाग बताया था ना, तो उसमें मैंने बताया था ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट वहां पर बताया था, जोड़ने घटाने का। देखिए बाबू, जब जोड़ा जाता है ना तब यहाँ चिन्ह नहीं परिवर्तित किया जाता, लेकिन जब घटाया जाता है तो यहाँ ऐसे चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे ये प्लस है ना 4, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसे प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। बट कब, जब हम घटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जोड़ने पर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, कि जब जोड़ेंगे तब चिन्ह नहीं बदलेंगे हम, लेकिन जब घटाने की बात करेंगे तब हम नीचे चिन्ह बदल देते हैं अपनी तरफ से। आगे अभी प्रश्न आएंगे जिसमें हम घटाएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जोड़ने में कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए 3x है और 2x है, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। और ये 3y प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये जुड़ेगा, लेकिन क्या चिन्ह विपरीत है तो पूरा कट जाएगा इससे, ये ऐसे बराबर। अब 15 और 4 19, तो x बराबर 19 बटे में कितना 5, क्योंकि इधर ये बुढ़े में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसका मान उठा करके आप समीकरण नंबर 2 या 1 कहीं भी रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए x का मान क्या, 19 बटे 5, 19 बटे 5 और प्लस y बराबर 5। अब क्या करिए, y को आप इधर रोक के रखिए और 19 बटे 5 को आप इधर भेज दीजिए। ठीक, तो y तो इधर बचेगा, इधर ये 5 है और ये माइनस हो जाएगा 19 बटे 5, माइनस का 19 बटे 5। अब क्या करेंगे हम, ये छोटे बच्चों वाली एक भिन्न सॉल्व करेंगे। तो इसका हर कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। ठीक, y बराबर 5 और 1 का लासा क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अब देखिए 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 में 5 बार जाएगा, तो 5 को उठा करके हम ऊपर गुणा करेंगे इसमें, तो 5 बचे 25, बीच में माइनस है तो माइनस लगाए। अब 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 को उठा करके ऊपर गुणा करेंगे 19 में, तो 19 एकम 19। ठीक, अब देखिए y बराबर 25 में 19 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में 9 गई 6 और 19 से 25, 6 बटे 5। तो y का मान आ गया हमारे पास 6 बटे 5। ये है हमारा विलोपन विधि। ठीक, देखिए हम अगर इसका चेक करना चाहें आंसर की सही है कि गलत है तो वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप x और y का मान उठा करके दोनों समीकरणों में किसी में भी रख दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, x का मान कितना निकल के आया है, 19 बटे 5 आया है, 19 बटे 5 ऐसे रखिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। y का मान कितना आया है, 6 बटे 5, तो 6 बटे 5 ऐसे रखिए। ये भिन्न सॉल्व कर लीजिए, अगर भिन्न नहीं आती सॉल्व करना तब कुछ काम होने वाला नहीं है आपका, कहाँ तैसे बंधा रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे।
तो अब इसको सॉल्व करिए। देखिए भिन्न का कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में तब बताया गया था कि अगर भिन्न का चाहे जोड़ हो या घटाव हो, अगर उसके हर एक जैसे हैं तो अंश उसके जुड़ जाते हैं और या घट जाते हैं, जैसा चिन्ह होगा वैसा काम होगा। तो यहाँ पर 5 5 है हर, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा और 19 और 6 क्या हो जाएगा, 19 6 25। तो 5 कम 5, 5 बचे 25, कितना आया 5/1, और 5/1 का मतलब क्या होता है 5 होता है। तो 5 आ गया और RHS कितना है इसका 5 है। तो अगर सॉल्व करने पर मान रखो आप XY का उठा करके समीकरण में और उसके RHS साइड के बराबर ना आई तब तो हमारा आंसर गलत है, और अगर उसके बराबर आ जाए तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 आ गया सॉल्व करने पर और इधर भी 5 है, इसका मतलब सही है आंसर हमारा। तो ये चेक करने का तरीका है। अब देखिए अभी इसमें कह रहा है ना कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे इसी क्वेश्चन पे। बस एक पहला यही क्वेश्चन है कि हम प्रतिस्थापन विधि भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं, आगे के प्रश्नों में प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल करोगे। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का हम उपयोग कर रहे हैं, x + y = 5। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x बराबर ये 5 इधर है, ये y को इधर भेज देंगे तो y 5 - y, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या है कॉन्सेप्ट कि किसी भी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में x या y का मान आप निकाल लो पक्षांतर करके और उठा के दूसरे समीकरण में रख दो। तो देखिए अब x का मान निकल के आया कितना 5 - y, इसे उठा करके आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखिए। तो 2 गुणे x का मान कितना है 5 माइनस का y और -3y बराबर 4। तो 2 पंचे 10, माइनस है तो माइनस 2 का y में करेंगे तो 2y माइनस का 3y और बराबर में 4। तो 2y माइनस है और ये 3y भी माइनस में है, तो जब संख्या माइनस माइनस में होती है तो जुड़ जाती हैं, बट चिन्ह माइनस का ही लगाया जाता है उनके आगे। तो -5y बराबर में 4 और 10 ये प्लस में है बाबू, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 10। अब ये माइनस का 5y बराबर, अब ये चिन्ह विपरीत है दोनों संख्याओं के, ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, चिन्ह लेकिन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आप ऐसे हटा सकते हो। ठीक, अब y बराबर क्या होगा 6/5, ये इधर बटे में हो जाएगा। अब देखिए y का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 3 में रखिए। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या होगा x बराबर 5 - 6/5 होगा। ठीक, देखिए अब x बराबर, ये भिन्न सॉल्व कर लीजिए आप, बटे में 1 कर लीजिए, तो 5 और 1 का लासा क्या होगा 5 होगा, बराबर 1 बचे 5, 5 बार जाएगा तो 5 बचे 25, यहाँ 25 माइनस का 5 कम 5 1 बार जाएगा तो यहाँ 6, तो 6 कम 6। अब देखिए x बराबर 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19, 6 25, 19/5। तो देखिए x का मान प्रतिस्थापन विधि से कितना आया 19/5 और y का मान 6/5, और विलोपन विधि से देखिए x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। ठीक, तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ये विलोपन विधि है हमारी, ये प्रतिस्थापन विधि है। अगर विलोपन विधि में कोई दिक्कत है या कुछ कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हुआ तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा 101%। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है क्वेश्चन हमारा 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारा 2x - 2y = 2,
2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखिए हम इसे विलोपन विधि से तो हम करवा रहे हैं आपको, बट प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग को स्वयं करना है होमवर्क में। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा विलोपन विधि में यही केवल देखना है। तो अगर ये देखना आ गया आपको क्या, चर राशियों के गुणांकों को बराबर करना, तो आगे और कुछ नहीं है इसमें। और ये प्रतिस्थापन विधि से भी सरल विधि है हमारी विलोपन विधि। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। और प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा कैलकुलेशन भी ज़्यादा रहती है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए हमें सोचना है कि x या y में किसके गुणांकों को हमें बराबर करने में सरलता होगी, और या किसके गुणांकों को हम बराबर कर सकते हैं। चिन्ह लेकिन तो क्या होना चाहिए, विपरीत। और अगर विपरीत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ेंगे नहीं तब घटा देंगे। ठीक, तो उसके लिए चिन्ह के लिए आप परेशान मत होना, बट आप ये देखिए कि किसके गुणांकों को हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, इसमें 2y है, इसमें 4y है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 2 जा 4, 4y ये माइनस का ये प्लस का, काम बन गया अपना। देखिए कितना जल्दी पता चल जाता है भाई। तो देखिए क्या करेंगे कि समीकरण नंबर कितना 2 में, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 के साथ जोड़ने पर, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे, फिर समीकरण नंबर 1 के साथ जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 2 है, 2x तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। और ये माइनस का है 2y, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें भी, तो 2 दूनी 4y। और बराबर में ये 2 है, 2 दूनी 4, पूरे में गुणा किया जाता है। ठीक है, क्या क्या मैंने केवल अभी गुणांकों को बराबर करने की कोशिश की। वहां से हमने देखा कि अगर समीकरण नंबर 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, ये भी 4y ये भी 4y। ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे, उसके बाद में जोड़ लेंगे हम। तो वहां से जोड़ लेंगे जब, तब एक पूरा y का पूरा पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब समीकरण नंबर 1 के साथ जोड़िए, तो ये है 3x प्लस का 4y बराबर में कितना 10। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, और ये क्या हो जाएगा 4y माइनस का और ये 4y प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पूरा। और ये 4 और 10 बराबर 10 4 14 हो जाएगा, कितना 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, तो 7 कम 7 7 दूनी 14। तो x का मान x बराबर 2 आ गया, 2/1 मतलब 2। अब देखें y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान उठा करके इन दोनों समीकरणों में किसी एक में आप रख दीजिए जहां x दिखे। ठीक, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए आप समीकरण नंबर 1, तो 3 गुणे x के जगह कितना 2, x का मान 2 आया है तो हम रखेंगे यहाँ 2, और प्लस 4 गुणे क्या, अब ये y रखो आप बराबर में 10। ठीक, तो 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर में 10। तो 4y इधर आप रोकिए, 6 को इधर भेज दीजिए, 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में 6 गई 4, तो y बराबर 4/4, पूरा कट जाएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे जब संख्याएं एक जैसी होती हैं तो कट जाती हैं और 1 आता है बराबर में, तो y बराबर 1 आ गया। ठीक, तो x बराबर 2 y बराबर 1, ये आ चुका हमारा विलोपन विधि से।
इलिमिनेशन मेथड से। तो आई होप अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी विलोपन विधि में। ठीक, अब 4-6 प्रश्न आप स्वयं जब इस पर करोगे ना, खुद सॉल्व करोगे तो एकदम जीरो हो जाएगा आपके लिए, और ये बहुत मतलब कम समय में इससे आंसर आता है, जबकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ी लॉन्ग है। ठीक, अब देखिए आप क्या करना है, सॉल्व करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आपको टाइम देना है, क्या आंसर खुद चेक कर लेना अगर बोर्ड पेपर में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, x और y का मान उठा करके दोनों में जिसमें आपकी इच्छा हो आप रख दीजिए उठा करके x का मान। तो 3 हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, 3 गुणे x का मान कितना 2 आया है तो 2 रखेंगे 2, प्लस 4 y की जगह कितना रखेंगे, y का मान 1 आया है तो हम लोग 1 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, प्लस में 4 रकम 4, तो 6 और 4 बराबर 10, तो 6 4 10 आ गया ना। तो और इधर कितना आ रहा है 10। अगर मान रखने पर चेक करते समय अगर x और y का मान रखने पर जो मान आए वो RHS के बराबर में हो तब तो हमारा आंसर सही है, अगर बराबर ना हो तब आंसर हमारा गलत है। ये रखा हमने, हमारा आया आंसर 10, इधर दिख रहा है 10, तो हमारा आंसर 101% सही है। ठीक, तो अगर आपको उचित लगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए अब ये तीसरा पार्ट हमारा, तो इसको देखिए सबसे पहले हम, अभी ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है, इसे हम थोड़ा अच्छा लिखते हैं। कैसे, देखिए लिखने का तरीका ये रहेगा आपको, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, इस फॉर्म में पहले आप बना करके तब इस विलोपन विधि का आप लगाना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी नहीं है, तो हम बनाते हैं इस तरीके से। क्या करेंगे, 3x और माइनस का 5y इज इक्वल्स टू, अब 4 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब आप इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, 9x और ये 2y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 7, इसे आप नाम दे दो क्या, समीकरण नंबर 2। तो अब ये इस फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, गुणांकों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9, गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 त्रिक का 9, तो क्या कर रहे हैं हम, और सुनो गुणांक तो बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ 9x हो जाएगा और नीचे भी 9x हो जाएगा, लेकिन तो इन दोनों के चिन्ह जो हैं दोनों के प्लस प्लस हैं। तो अगर ऐसी स्थिति दिखेगी कि दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, उस स्थिति में आप हमेशा घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। अगर जोड़ दोगे तो काम होने वाला नहीं है, 18x हो जाएगा और कैंसिल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि एक को हमेशा किसी भी y के कौन मतलब y वाला पद या x वाला पद, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट या मतलब गायब करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, तो समझ में आया, घटाएंगे कब, जब दोनों के चिन्ह एक जैसे रहेंगे तब हम घटाएंगे। चिन्ह अगर विपरीत मिल रहे हैं हमें, गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत, जैसे इस तरीके से, ये अगर ऊपर होता -9x और नीचे हो जाता +9x, तब हम इस स्थिति में जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ जब ये एक लाइन जो लिखते हैं हम लोग, इसमें इतना गुणा करके इतना जोड़ने घटाने पर, तब ये घटाने की जगह हम जोड़ते, यहाँ लिखते कि जोड़ने पर। कब, जब एक चिन्ह दोनों में से किसी एक का भी चिन्ह माइनस में होता, लेकिन दोनों के दोनों प्लस में दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं अब हम, हाँ चलिए गुणा करिए समीकरण 1 में, तो 3 त्रिक का 9x माइनस 3 बचे 15y बराबर 3 चौक 12। अब देखिए घटा दीजिए समीकरण 2 से,
चलो किसी में से भी घटा लो। अच्छा, पर यही लिख दो समीकरण 2 से घटाने पर, तो 9x माइनस का 2y बराबर का 7। अब समीकरण नंबर 1 में गुणा करिए, किससे? 3 से करना है ना, तो 3 त्रिक का 9x और माइनस का 3 बचे 15y और बराबर में 3 चौक 12। अब हम घटा रहे हैं, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? घटाने पर। तो जब घटाने की बात की जाएगी तो यहाँ पर चिन्ह बदल दिया जाएगा। ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 हो जाएगा। ये माइनस 15 है, ये प्लस 15 हो जाएगा। ये माइनस 9, सॉरी प्लस 9x है, ये माइनस 9x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चिन्ह बदल, जब हम बदल देते हैं उसके बाद में जो ये पहले से चिन्ह लगा रहता है ना, जैसे ये प्लस 9x है, तो प्लस 9x नहीं पढ़ा जाएगा इसे अब हम इसे माइनस 9x बोलेंगे। ये इसे हम माइनस 15y नहीं बोलेंगे, इसे हम प्लस 15y बोलेंगे। जो हम अपने तरफ से चिन्ह लगाएंगे उसे मानेंगे कि संख्या हमारी प्लस में है या माइनस में। तो अब ये देखिए, इधर ये 12 पहले प्लस में था, हम लोगों ने क्या किया, नीचे माइनस कर दिया। तो अब इसे बोलेंगे कि 12 जो हमारा वो माइनस 12 है, ना कि प्लस 12 है। ठीक है, तो अब क्या करिए, घटाइए, ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस 15y और ये माइनस का 2, तो प्लस 15y और माइनस 2y, ये क्या होगा? 12 और सॉरी 13y होगा। ये प्लस 15, ये माइनस 2, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा। तो 13y बराबर में, अब माइनस 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसमें? माइनस में बचेगा, क्योंकि 12 हमारा बड़ा है ना, इसलिए बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाया जाता है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5/13 हो जाएगा। ठीक, का मान समीकरण नंबर कितने? समीकरण नंबर 1 में ही रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो जहां y दिखे। तो 3x माइनस का 5 और गुणे में माइनस 5/13 और बराबर में 4। ठीक, तो 3x तो है इधर, तो ये रहेगा ही। अब ये माइनस है, ये भी माइनस, तो जब दो संख्या माइनस माइनस में होती हैं, उनका गुणा करते हैं तो संख्या हमारी प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लस चिन्ह लग जाएगा और 5 बचे 25 और बटे में 13 और बराबर में 4। अब यहाँ क्या होगा, 25/13 को इधर भेज देंगे, तो 4 तो है इधर पहले से, 3x बराबर 4। लेकिन जब 25/13 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 25/13। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें एक भिन्न सॉल्व करनी है। इसका बटे में 1 मान लो, तो 3x बराबर में 13 और 1 का लासा कितना होगा? 13 होगा। तो 13 13 26 43 13 चौका 52 और माइनस में 25, तो 3x बराबर 12 में 5 गई 7 और 4 में 2 गई 2 और बटे में 13 तो x बराबर क्या होगा? 27/13 और ये भी इधर ही चला आएगा बटे 3, तो 3 एकम 3 3 9 27, तो x बराबर आ गया हमारा 9/13। x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया था? y बराबर आया था हमारा -5/13। अब इसका प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करना है, तो वो आप स्वयं करेंगे होमवर्क में, हम विलोपन विधि से करवा दिए हैं ये। ठीक है, अब देखिए आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या आंसर हमारा सही है। तो क्या करेंगे, समीकरण में मान रख दीजिए उठा के, 3 गुणे x की जगह कितना? 9/13 और माइनस का 5 और गुणे y का मान कितना है? -5/13 तो 3 9 27/13 और माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25/13। ठीक, तो 13 एलसीएम हो जाएगा इसका, और 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 3 2 5 13 26 13 39 13 चौका 52 बराबर 4 आया। और देखिए इसके इसी समीकरण में तो रखा था हम लोगों ने समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का RHS क्या है? 4 है और सॉल्व करने पे भी 4 आया, इसका मतलब आंसर हमारा सही है।
दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं, इसका लास्ट है प्रश्न नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। x प्लस एक्स बटे 2 एक्स बटे, ये हमारा कितना नंबर? 4 नंबर है। x अपॉन में 2 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस में 1, और एक इक्वेशन है हमारी x माइनस में y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। देखिए अभी ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। पहले ये वाला समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 2 तिया 6 3x हो जाएगा ये, प्लस में 3 दूनी 6 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 वही, बराबर में -1 बटे 1 तिरछा गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर में -6। अब ये बढ़िया अच्छा लग रहा है देखने में ना, तो इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यही काम हम समीकरण नंबर 2 में भी करेंगे। इसका हर क्या है? कुछ नहीं, तो आप 1 मान लो, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब 1 का कितनी बार भाग जाएगा? 3 में 3 बार, तो 3 का उठा के x में गुणा करिए 3x, माइनस है तो माइनस 3 का 3 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 का उठा करके आप ऊपर गुणा करिए तो ये y हो जाएगा, और बराबर में 3 है बटे 1 कर लो। इसमें भी तिरछा गुणा, 1 का इसके साथ होगा पूरे में, तो ये जैसा है ऐसा का ऐसा है आ जाएगा, 3x माइनस का y बराबर, अब इसका इधर गुणा होगा तो 3 त्रिका 9। अब ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम विलोपन विधि का उपयोग करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि आप स्वयं लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए समीकरण नंबर 1 ये दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है ये। देखिए ये तो बाबू काम हो गया हमारा, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 3x इसमें भी दिख रहा है, 3x इसमें भी दिख रहा है, हमें कुछ गुणा करने की भी नहीं जरूरत है। बस क्या करेंगे, केवल घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ते कब? जब चिन्ह विपरीत होता, ये -3x होता, ये +3x होता, तब हम क्या करते? जोड़ देते। लेकिन चिन्ह दोनों के प्लस प्लस दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? घटा देंगे। केवल घटाना है, इसमें तो कुछ गुणा भी नहीं करना है बाबू, इसमें गुणांक तो बराबर दिख रहा है, इसका भी गुणांक 3 इसका भी गुणांक 3। तो क्या करिए आप, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो 3x प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6, ये समीकरण 1 है। घटाइए समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, ये +9 है -9, ये -y है +y, ये +3x है -3x, तो ये +3x और ये -3x चिन्ह विपरीत हैं, खलास। ठीक, अब ये +4y, ये भी +y, अभी तो ये -y था लेकिन अब ये +y हो चुका, तो 4y और y ये हो जाएगा 5y, बराबर में ये माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो 9 और 6 15, तो y बराबर -15 बटे में 5 आ जाएगा इधर, तो 5 से कम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर -3। ठीक, अब देखिए y का मान आ चुका, x का मान कैसे निकालें? बहुत ही चीज, कुछ नहीं है भाई, उठा करके आप दोनों समीकरण दिख रहे हैं ना, कहीं पे आप रख दो, दोनों में से कहीं भी पटक दो उठा के, वहां से हमें x का मान पता चल जाएगा। समीकरण कौन सा सही रहेगा, कहाँ रखें कि अच्छा जल्दी सॉल्व हो जाए? समीकरण नंबर इसमें रख दो आप, इसमें समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, y बराबर -3 को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। अब समीकरण नंबर 2 दिख रहा है हमारा 3x, तो 3x, x का मान तो हमें निकालना ही है, माइनस का y का मान आया है हमारा कितना निकल के? -3,
तो ये -3 और बराबर है 9, बराबर में 9, तो बराबर 9। तो 3x अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस चिन्ह लग जाएगा 3 बराबर 9, और 3x बराबर, अब ये 9 है, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, तो x बराबर 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ गया हमारे पास, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब क्या करना, अब आप चेक कर लेना कहीं रफली कि क्या आंसर हमारे सही है या नहीं। तो उठा करके x y का मान कहीं एक जगह रख दो, समीकरण नंबर 2 में ही रख दो। 3 गुणे x का मान आया है कितना, 2 आया है, तो 2 रख दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, y का मान आया है कितना, -3, तो -3 लिख दो। अब 3 दूनी 6 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +3, तो 6 और 3 बराबर 9 आया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में हमने रखा था ना यहीं पे LHS साइड में, और RHS है इसका 9, और सॉल्व करने पर भी 9 आया, तो अगर सॉल्व करने पर एक जैसे आएंगे तो आंसर हमारा सही होगा, अगर एक जैसे नहीं आएंगे तो आंसर हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर 9 आ रहे हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, विलोपन विधि आपको समझ में आई या नहीं आई, कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।